इस वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे अहम हिस्से बैकस्टेज व्यू के बारे में डेप्थ में जानेंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मास्टर बनना है तो आपको बैकस्टेज व्यू का मास्टर बनना पड़ेगा। बैकस्टेज व्यू की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं वो बैकस्टेज व्यू से करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैकस्टेज व्यू में जाने के लिए ऑफिस 2007 में ऑफिस बटन पर क्लिक करें और 2010 और उसके बाद वाले वर्जन में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बैकस्टेज व्यू ओपन हो जाता है। बैकस्टेज व्यू में हमारे पास सबसे पहले आता है होम टैब। इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है न्यू की ऑप्शन। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके हम अपनी नई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर आपको इन टेम्पलेट में से कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो उसके लिए आप मोर टेम्पलेट पर क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से अपनी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास रिसेंट है। अगर हम अपनी कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो रिसेंट के नीचे यहाँ से हम अपनी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इसमें नेम के नीचे डॉक्यूमेंट्स के नेम है और उनके सामने डेट मॉडिफाई में हमने कब वो डॉक्यूमेंट बनाई या उसमें मॉडिफिकेशन की। उसके अलावा अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर माउस लेकर जाएं तो माउस के कर्सर के साथ आप उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं वो कहां पे सेव है। दूसरी चीज ये कि अगर आप डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं यहां से शेयर पर क्लिक करके आप अपनी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस डॉक्यूमेंट की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके साथ ये पिन का आइकॉन है, पिन दिस आइटम टू द लिस्ट। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को टॉप पे रखना चाहते हैं तो पिन दिस आइटम टू द लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट टॉप पे चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं जहां पे वीडियो प्रोडक्शन थी तो उसकी जगह दूसरी फाइल आ चुकी है, साथ उसकी लोकेशन भी शो हो रही है। इस तरह पिन दिस आइटम फ्रॉम द लिस्ट की कमांड से आप डॉक्यूमेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को अनपिन करना चाहते हैं तो पहले आप देख सकते हैं ये जो आइकॉन है इस पे किसी भी किस्म का दूसरा कोई आइकॉन नहीं बना हुआ, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को मैंने पिन किया था तो इसके साथ एक वार्निंग का आइकॉन है। अगर मैं इसको अनपिन करना चाहता हूं तो इस पे क्लिक करूंगा तो जहां से मैंने इसे पिन किया था वो वहां पहुंच चुकी है। इस तरह आप पिन और अनपिन की ऑप्शन की मदद से अपनी डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को पिन कमांड की मदद से टॉप पे ला सकते हैं। उससे अगली ऑप्शन हमारे पास है पिन। ये मैंने अभी आपको बताया था। उसके साथ है शेयर विद मी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके साथ किसी ने कोई डॉक्यूमेंट शेयर की है तो शेयर विद मी पर क्लिक करेंगे, फिर आप साइन इन होंगे तो आपके सामने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी जो किसी ने आपके साथ शेयर की होंगी। उससे अगला टैब हमारे पास आता है न्यू। अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंट नई बनानी है तो इस टैब में जाकर हम अपनी नई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्पलेट की मदद से अपनी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो यहां से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां में कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो उसके लिए आप सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट पर क्लिक करें। यहां से आप ऑनलाइन कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं, फिर आप उसको डाउनलोड करके उसकी मदद से अपनी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे सजेस्टेड सर्चेस लिखी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरीज में मुख्तलिफ सब कैटेगरीज हैं। अगर मैं बिजनेस पर क्लिक करूं तो हमारे पास हजारों की तादाद में ऑनलाइन टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहां से आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट से आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करके उसकी मदद से एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट कम वक्त में बना सकते हैं। इससे पहले वाले वर्जन में अगर हम बिजनेस पर क्लिक करते या किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करते तो उसके आगे सब कैटेगरीज आती, लेकिन इस वर्जन में हमारे पास एक ही जगह सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। उससे अगला टैब है हमारे पास ओपन। अगर हमने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाई हुई है और हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन टैब की मदद से हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन के नीचे बाय डिफॉल्ट रिसेंट सेलेक्ट है। रिसेंट में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हैं जिन पे हमने अभी थोड़ी देर पहले काम किया है, 1-2 दिन पहले काम किया है। आप डॉक्यूमेंट के नीचे नेम के नीचे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट के नाम है और साथ डेट है, टुडे, यस्टरडे। नेम के बिल्कुल सामने डेट मॉडिफाइड है। इसके नीचे वो डेट्स और टाइम है जिन डेट्स में हमने इन डॉक्यूमेंट को मॉडिफाइड किया है।
डॉक्यूमेंट के साथ दूसरा जो टैब है फोल्डर का है। यहाँ पे वो तमाम फोल्डर हैं जिन पर हमने अपनी डॉक्यूमेंट रिसेंटली सेव की हैं। अगर हम वो तमाम डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं जिनको हमने सेव नहीं किया लेकिन उन पे काम किया है, किसी वजह से सेव नहीं किया, तो उसके लिए रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके यहां से हम अनसेव डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं। यहां से हम उनको सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करें, जो अनसेव डॉक्यूमेंट होंगी वो ओपन हो जाएंगी, फिर हम उनको सेव कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट पर माउस का कर्सर लेकर जाऊं तो हमें उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन पता चलती है कि वो कहां पे सेव है। अगर हम ये भूल जाएं कि हमने अपनी डॉक्यूमेंट कहां पे सेव की है, यहां से हम वो लोकेशन ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहूं तो शेयर पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकता हूं। अगर मैं डॉक्यूमेंट को पिन अनपिन करना चाहूं, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूं, तो इस आइकॉन की मदद से पोजीशन भी चेंज कर सकता हूं। उसके बाद हमारे पास ओपन में आता है वन ड्राइव। अगर मेरी डॉक्यूमेंट वन ड्राइव पर सेव है तो मैं यहां से साइन इन होकर वहां से अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूं। उससे निचली ऑप्शन है दिस पीसी। अगर मेरी डॉक्यूमेंट पीसी पर सेव है तो मैं अपने पीसी से अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूं। दिस पीसी ऑप्शन के सामने मुख्तलिफ लोकेशंस हैं जहां से मैं अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूं। हर एक डॉक्यूमेंट के सामने उसकी डेट और टाइम लिखा हुआ है। अगर मैं कोई अलग प्लेस ऐड करना चाहता हूं जहां पे अपनी डॉक्यूमेंट सेव करूं और वहां से ओपन करना चाहूं तो ऐड अ प्लेस पर क्लिक करके मैं वो प्लेस ऐड कर सकता हूं। वो प्लेस वन ड्राइव भी हो सकती है और वन ड्राइव फॉर बिजनेस भी हो सकती है। वो कोई भी ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म होगा जहां मैं अपनी डॉक्यूमेंट सेव कर सकता हूं और फिर बाद में वहां से ओपन कर सकता हूं। अगर दिस पीसी के सामने मौजूद ऑप्शंस में मेरी डॉक्यूमेंट नहीं है या वो लोकेशन नहीं है जहां पे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट सेव की हुई है, तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में पीसी के नीचे वो तमाम लोकेशंस हैं जहां मैं अपनी डॉक्यूमेंट सेव कर सकता हूं। जहां पे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट सेव की हुई है इन लोकेशन में से वो लोकेशन सिलेक्ट करके वहां से अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूं। जैसे ही मैं किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो उसकी सब ऑप्शन या उस लोकेशन पर मौजूद फोल्डर प्रीव्यू विंडो में ओपन होते जाएंगे। डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जिस जगह भी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट सेव की हुई है उस लोकेशन पर जाऊंगा और वहां से अपनी डॉक्यूमेंट ओपन कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट मेरे पास डेस्कटॉप सिलेक्ट है। अगर यहां से मैं कोई फाइल सर्च करना चाहता हूं जैसे वीडियो प्रोडक्शन है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वीडियो लिखा नीचे वीडियो प्रोडक्शन पीडीएफ फाइल है तो उसकी ऑप्शन हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी है। जैसे ही मैंने वीडियो लिखा तो उससे मैच करती हुई फाइल वीडियो प्रोडक्शन के नाम से डिस्प्ले हो चुकी है। अगर मैं इस पर माउस लेकर जाऊं तो वो उसकी लोकेशन बताएगी वो कहां पे सेव है। मैं इस पर क्लिक करूं तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। इस सर्च बॉक्स की मदद से हम अपनी फाइल्स को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है इन्फो। इन्फो में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं। पहले हम दाएं तरफ मौजूद प्रॉपर्टीज पैनल को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज पैनल में हमारे पास डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आती हैं। डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने हैं, उसमें वर्ड्स कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, उसका टाइटल अगर है तो वो कौन सा है, टैग्स कौन से हैं, कमेंट वगैरह है तो वो डिस्प्ले होगा। रिलेटेड डेट्स में हमारे पास आएगा ये क्रिएट कब की गई, कब मॉडिफाइड की गई। उसके अलावा रिलेटेड पीपल्स में हमारे पास ऑथर आएगा, उसका मैनेजर आएगा। फॉर रिलेटेड डॉक्यूमेंट में हम डॉक्यूमेंट की फाइल लोकेशन ओपन कर सकते हैं कि मेरी डॉक्यूमेंट कहां पे सेव है। अगर मैं ऑल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूं तो मेरे पास मैनेजर, हाइपरलिंक, सब्जेक्ट, कैटेगरी, स्टेटस, टेम्पलेट्स, ये सारी चीजें आएंगी। जो हमारी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी डिस्प्ले होंगी। यहां से हम अपनी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर हम कोई भी प्रॉपर्टीज एडिट करना चाहते हैं, जिस तरह कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, स्टेटस ऐड करना चाहते हैं, सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, मैनेजर का नाम, कंपनी वगैरह या किसी भी किस्म का लिंक वगैरह, ये चीजें ऐड करना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टीज पैनल से करेंगे। बाएं तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले अपलोड। अगर मैं इस फाइल को अपलोड करना चाहता हूं तो अपलोड पर क्लिक करूंगा और फिर वन ड्राइव में जाकर वहां से अपलोड कर लूंगा। आप देख सकते हैं शेयर की कमांड आ चुकी है, सेव टू क्लाउड। यहां से मैं वन ड्राइव या क्लाउड पर सेव करूंगा और वहां से लोगों को शेयर कर सकता हूं। दूसरी ऑप्शन शेयर की है। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करना चाहता हूं तो इस ऑप्शन की मदद से मैं शेयर करूंगा। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट का पाथ कॉपी करना चाहता हूं तो कॉपी पाथ पर क्लिक करूंगा और डॉक्यूमेंट का पाथ किसी को भी सेंड कर सकता हूं।
उसके बाद है ओपन फाइल लोकेशन। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी डॉक्यूमेंट कहां पे सेव है तो ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करूंगा तो मेरी डॉक्यूमेंट की लोकेशन ओपन हो जाएगी। मैंने डेस्कटॉप पर अपनी डॉक्यूमेंट सेव की हुई है, इसीलिए हमारे पास डेस्कटॉप की लोकेशन ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना चाहता हूं, मिस यूज करने से बचाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर मैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं। इसमें पहली ऑप्शन हमारे पास है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरी डॉक्यूमेंट ओपन करे तो वो सिर्फ उसे पढ़ सके, उसमें किसी किस्म की एडिटिंग न कर सके, तो उसके लिए ऑलवेज ओपन रीड ओनली कमांड सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना चाहता हूं तो उसके लिए इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करूंगा और यहां पे पासवर्ड इंटर करके उसको प्रोटेक्ट कर लूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट में कुछ सेटिंग ऐसी करूं कि हर कोई उसमें सेटिंग ना कर सके, मतलब कोई भी बंदा मेरी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कम से कम करे, ज्यादा उस पर कंट्रोल ना कर सके, तो उसके लिए मैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करूंगा। यहां से मैं वो सारी सेटिंग करूंगा जिनकी मदद से मैं एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, कम से कम कर सकता हूं। आप परेशान ना हो, ये सारा जितनी भी ऑप्शंस हैं इन पे पूरी एक एक वीडियो बनेगी। अभी फिलहाल हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। मैं अगर चाहता हूं कि मेरी डॉक्यूमेंट लोग प्रिंट ना कर सकें, एडिट ना कर सकें या इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना कर सकें, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पर मैं क्लिक करूंगा। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस जो है ये ज्यादातर नेटवर्किंग सिस्टम में जहां पे सर्वर सिस्टम होता है उसके लिए अप्लाई होती है। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाना चाहता हूं, जेन्युइन बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं उसमें सिग्नेचर ऐड करूंगा। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि सिग्नेचर जो है एक तरह जेन्युइन होने का सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी कंपनी का कोई लेटर है उस पर सिग्नेचर होगा तो आप उसको ऑथेंटिक तस्वर करेंगे, असल तस्वर करेंगे कि ये जेन्युइन है, इसके ऊपर कंपनी का सिग्नेचर है, जीएम का है, एमडी का है, किसी का भी सिग्नेचर हो सकता है। तो उसके लिए मैं ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं डिजिटल सर्टिफिकेट लेकर इसको साइन कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी डॉक्यूमेंट फाइनल है, इसमें किसी भी किस्म की एडिटिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल करूंगा, तो फिर मेरी डॉक्यूमेंट में कोई भी किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकेगा। उससे अगली ऑप्शन हमारे पास है चेक फॉर इश्यूज। इसमें हमारे पास पहली ऑप्शन आती है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहता हूं कि मेरी डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की कमी तो नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें ये सारी ऑप्शंस हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूं तो वो वन बाय वन इनको चेक करेगा और फिर मुझे बताएगा इनमें से किस चीज की कमी है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है चेक एक्सेसिबिलिटी। इस पर मैं अगर क्लिक करूं तो मेरे पास एक्सेसिबिलिटी का पैनल ओपन होता है। यहां पे पहले ही लिखा हुआ है कि मेरी डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग नहीं है, स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको हेडिंग के तौर पर नहीं ले रहा। अगर मैं यहां पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। चेक कंपेटेबिलिटी। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को 2003 के वर्जन में सेव करना चाहता हूं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा मेरे डॉक्यूमेंट के कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट में अप्लाई किए हुए हैं। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को 2003 में सेव करूंगा तो वो उसमें काम नहीं करेंगे। इस ऑप्शन की मदद से हम वो चेक कर सकते हैं। अगर मैं चेक कंपेटेबिलिटी पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपेटेबिलिटी चेकर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है द फॉलोइंग फीचर इन दिस डॉक्यूमेंट आर नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ वर्ड। These features may be lost or degraded when opening this document in an earlier version of Word or if you save this document in an earlier file format। इसमें आपको बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट के जो फॉलोइंग इफेक्ट्स हैं, ये जो इफेक्ट्स ऑन टेक्स्ट विल बी रिमूव्ड। मैंने जो दो इफेक्ट अप्लाई किए हैं अपनी डॉक्यूमेंट में, अगर मैं डॉक्यूमेंट को 2003 वर्जन में सेव करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, वो 2003 वर्जन में सपोर्टेड नहीं है। उससे अगला टैब हमारे पास है मैनेज डॉक्यूमेंट। अगर मेरे पास कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं सेव नहीं कर सका या मैंने सेव नहीं किया, अब मैं चाहता हूं उनको रिकवर करके सेव करूं, तो रिकवर ऑन सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा
तो मेरे पास ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से मैं वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर ओपन पर क्लिक करूंगा तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी और फिर वहां से मैं अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूँ। उससे अगला टैब हमारे पास है सेव एज। सेव एज, जैसे ही मैंने सेव एज पर क्लिक किया तो मेरे सामने सेव एज की विंडो ओपन हो चुकी है और उसके सेव एज के नीचे रिसेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। रिसेंट के सामने वो तमाम लोकेशंस हैं जिन पर मैंने थोड़ी देर पहले, एक हफ्ता पहले कोई डॉक्यूमेंट सेव की थी। अगर मैं इनमें से किसी भी लोकेशन पर अपनी डॉक्यूमेंट सेव करना चाहता हूं, सिंपली उस लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं, जैसे ही मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया तो मेरे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहां से फाइल नेम के सामने मैं उसको नाम दूंगा और सेव एज टाइप के सामने उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट को कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूं। अगर मुझे ये लोकेशन नहीं पसंद तो पीसी के नीचे मौजूद मैं यहां से लोकेशन चेंज कर सकता हूं। रिसेंट से नीचे दूसरी ऑप्शन है वन ड्राइव। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव पर सेव करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं वन ड्राइव पर लॉगिन होकर अपनी डॉक्यूमेंट को वहां सेव कर सकता हूं। अगर मेरा वन ड्राइव का अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाऊंगा और फिर लॉगिन हो जाऊंगा और अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर लूंगा। उससे नीचे ऑप्शन है दिस पीसी। दिस पीसी के सामने मुख्तलिफ लोकेशंस हैं। इन लोकेशन में से मैं किसी भी जगह अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूं। अगर मैं सर्वर पर सेव करना चाहता हूं या कोई पाथ ऐड करना चाहता हूं तो ऐड अ प्लेस पर क्लिक करूंगा। यहां से मैं कोई भी प्लेस सिलेक्ट करके अपनी डॉक्यूमेंट को वहां सेव कर सकता हूं। रिसेंट और दिस पीसी में लोकेशन पसंद नहीं आई, मैं अपनी मर्जी की लोकेशन पर जाना चाहता हूं तो उसके लिए ब्राउज पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां से पीसी के नीचे वो तमाम लोकेशंस हैं जहां पर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूं। इनमें से मैं कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करके वहां पे अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूं। अगर आपकी डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो सेव और सेव एज कमांड में कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट सेव है, आप उसको कोई दूसरा फॉर्मेट देना चाहते हैं, कोई नाम दूसरा देना चाहते हैं या उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव एज की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उससे नीचे हमारे पास आती है हिस्ट्री ऑप्शन। हिस्ट्री में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी हिस्ट्री, जो हमने काम किया है वो सारी हिस्ट्री मौजूद होगी। उससे अगला टैब है प्रिंट। अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसकी सारी सेटिंग यहां से करेंगे। जैसे ही मैंने प्रिंट पर क्लिक किया तो मेरे सामने प्रिंट की विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग। बाय डिफॉल्ट पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होती है। अगर मैं कुछ मखसूस पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूं तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। पेजेस की सिलेक्शन करने के लिए प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं। बाय डिफॉल्ट प्रिंट ऑल पेजेस सिलेक्ट होता है। अगर तो मैंने सारी डॉक्यूमेंट प्रिंट करनी है तो ये ऑप्शन रहने देते हैं। अगर मैंने डॉक्यूमेंट में से कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और उसको प्रिंट करना चाहता हूं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करूंगा। प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक करने के बाद इस विंडो में से प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा, जो कि अभी डिसेबल है। इस पर क्लिक करूंगा तो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं करंट पेज को प्रिंट करना चाहता हूं तो उसके लिए प्रिंट करंट पेज पर क्लिक करूंगा। अगर मैंने कुछ मखसूस पेजेस प्रिंट करने हैं तो उसके लिए कस्टम प्रिंट पर क्लिक करूंगा और पेजेस के सामने यहाँ पे 1 2 3 लिखूंगा, मतलब 1 से लेकर 3 पेजेस तक, पहला, दूसरा और तीसरा पेज प्रिंट करने हैं। अगर कुछ और प्रिंट करना है 1 पेज करना है, कॉमा 6 पेज करना है, 8 पेज करना है। जो जो पेज प्रिंट करने हैं उनके दरमियान कॉमा डालकर हम उन पेजेस के नंबर लिखेंगे और फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा पेज जो है एक साइड से प्रिंट होता है। अगर हम उसको डबल साइड प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट वन साइडेड पर क्लिक करेंगे और यहां से मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर मेरे पास कोई पंफलेट है जिसमें 5 पेजेस हैं, अगर तो मैं चाहता हूं कि पहले उसकी एक कॉपी हो, 5 पेज हैं तो 5 पेज पहले प्रिंट हो, फिर उसकी दूसरी कॉपी के 5 पेज हो, इसी तरह जितने पेजेस भी हो, तो उसके लिए कोलेटेड की ऑप्शन जो कि बाय डिफॉल्ट होती है सिलेक्ट रहने देते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उस पंफलेट की 5 कॉपियां चाहिए, लेकिन पहले एक पेज 5 बार प्रिंट हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो, तो उसके लिए कोलेटेड पर क्लिक करके अनकोलेटेड, जैसे कि इनके नीचे आप देख सकते हैं 1 1 2 2 2 इस तरह। अगर आप इस सूरत में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अनकोलेटेड की ऑप्शन इस्तेमाल करें। फिर अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट होती है। इसको सिलेक्ट करके आप यहां से लैंडस्केप ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप अपने पेज का साइज तब्दील करना चाहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट लेटर है, इस पर क्लिक करें और यहां से आप A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मजीद पेज साइजेस देखने हैं तो उसके लिए मोर पेज साइजेस पर क्लिक करें और यहां से अपनी मर्जी का पेपर साइज सेलेक्ट कर लें। अगर आपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन सेट करने हैं तो नॉर्मल मार्जिन पर क्लिक करें और यहां से अपनी मर्जी का मार्जिन सेलेक्ट कर लें। अगर यहां से आपको पसंद नहीं आता तो कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहां से आप मार्जिन टैब जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, इसमें आप अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। अगर इन सेटिंग को डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो सेटिंग करने के बाद सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करें तो वो सेटिंग डिफॉल्ट बन जाएंगी। अगर आप एक शीट पर एक ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए वन पेज पर शीट बाय डिफॉल्ट इसको रहने दें। अगर आप एक शीट पर एक से ज्यादा पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए वन पेज पर शीट पर क्लिक करें और इस लिस्ट में से अपनी मतलूबा ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। पेज सेट करना चाहते हैं तो पेज सेटअप पर क्लिक करके यहां से भी आप पेज सेट कर सकते हैं। उसका मार्जिन, उसका पेपर साइज और उसका लेआउट, ये चीजें यहां से सेट कर सकते हैं। इनको हम बाद में तफसील से देखेंगे। उसके बाद दाएं तरफ हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू होता है कि हमारी डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर कैसी होगी। अगर हम प्रीव्यू का जूम कम या ज्यादा करना चाहें तो उसके लिए स्लाइडर से माइनस पर क्लिक करके कम कर सकते हैं और प्लस पर क्लिक करके ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट के पेजेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए राइट एरो से नेक्स्ट पेज पर और लेफ्ट एरो से प्रीवियस पेज पर, पिछले पेज पर जा सकते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद हम प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास फिजिकली अभी कोई प्रिंटर नहीं है, अगर होता तो यहां से हम कर लेते। अगर मेरे पास प्रिंटर होता तो इस लिस्ट में मौजूद होता। अगर इस लिस्ट में मौजूद ना होता तो ऐड प्रिंटर पर क्लिक करके मैं प्रिंटर को ऐड कर सकता हूं। फिर मैंने ये सेट करना है कि मुझे डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज चाहिए। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आप एरो से ज्यादा कर सकते हैं और डाउन एरो से हम कम कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब है शेयर। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये टैब इस्तेमाल करेंगे। आप डॉक्यूमेंट को और भी मुख्तलिफ जगहों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए आप बैकस्टेज व्यू में आकर शेयर पर क्लिक करके यहां से शेयर करें। जैसे ही मैंने शेयर पे क्लिक किया तो मेरे सामने शेयर की विंडो डिस्प्ले हो चुकी है। आप देख सकते हैं शेयर के नीचे शेयर विद पीपल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट शेयर लोकेशन पे सेव करनी पड़ेगी। जैसे सेव टू क्लाउड है, क्लाउड पे मैं अपनी डॉक्यूमेंट सेव करूंगा और वहां से शेयर करूंगा। उससे नीचे है ईमेल। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को ईमेल के तौर पर शेयर करना चाहता हूं, जैसे ही मैं ईमेल पर क्लिक करूंगा तो उसके सामने ईमेल का पैनल ओपन हो जाएगा। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को ईमेल में अटैचमेंट के तौर पर भेजना चाहता हूं तो उसके लिए पहली ऑप्शन सेंड एज अटैचमेंट, इस पर क्लिक करूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा और जिसको शेयर करनी है उसको शेयर कर दूंगा। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को लिंक के तौर पर सेंड करना चाहता हूं तो उसके लिए पहले मुझे शेयर लोकेशन पर अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा। उसके बाद में सेंड अ लिंक पर क्लिक करके अपनी डॉक्यूमेंट को लिंक के तौर पर शेयर कर सकता हूं। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के तौर पर शेयर करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के तौर पर सेव करूंगा, फिर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को अटैचमेंट में पीडीएफ के तौर पर सेंड करूंगा। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को XPS फॉर्मेट में सेंड करना चाहता हूं तो उसके लिए सेंड एज XPS फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा। इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके मैं अपनी डॉक्यूमेंट को XPS फॉर्मेट में शेयर कर सकता हूं। अगर मेरे पास इंटरनेट फैक्स की सहूलत मुयसर है तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट फैक्स के तौर पर भी सेंड कर सकता हूं। उसके लिए मैं सेंड एज इंटरनेट फैक्स ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। उससे नीचे प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा और इसमें आकर प्रेजेंट ऑनलाइन पर क्लिक करके मैं अपनी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को किसी ब्लॉग पर पोस्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए पोस्ट टू ब्लॉग पर क्लिक करूंगा और फिर बाकी सेटिंग करने के बाद मैं अपनी डॉक्यूमेंट को ब्लॉग पर पोस्ट कर दूंगा। उससे अगला टैब हमारे पास आता है एक्सपोर्ट का। अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट को अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के तौर पर या XPS फॉर्मेट में सेव करूंगा। पीडीएफ या XPS फॉर्मेट में सेव करने के बाद मैं बैकस्टेज व्यू में आकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा। मैंने जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक्सपोर्ट की विंडो ओपन हो चुकी है।
इसमें पहली ऑप्शन है क्रिएट PDF/XPS डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंट को PDF या XPS में क्रिएट करूंगा, फिर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। एक्सपोर्ट के नीचे क्रिएट PDF/XPS डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। यहां से इसमें आकर मैं क्रिएट PDF/XPS पर क्लिक करूंगा और अपनी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन उसमें है चेंज फाइल टाइप्स। अगर मेरी डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्मेट में है और मैं अपनी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए उसका फाइल फॉर्मेट चेंज करूंगा। उसके लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद चेंज फाइल टाइप पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने चेंज फाइल टाइप की विंडो ओपन होती है। यहां से मैं कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद सेव एज पर क्लिक करूंगा। डॉक्यूमेंट को नाम देने के बाद फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा तो मेरी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी और फिर मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूं। उससे अगला टैब हमारे पास है क्लोज। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहता हूं तो क्लोज पर क्लिक करके मैं अपनी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकता हूं। उससे अगला टैब हमारे पास है अकाउंट। अगर मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट की सेटिंग करना चाहता हूं या उसमें लॉग इन होना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ये टैब यूज करूंगा। जैसे मैंने अकाउंट पे क्लिक किया तो मेरे सामने अकाउंट की विंडो ओपन हो गई। इसमें से अकाउंट प्राइवेसी के नीचे मैनेज सेटिंग, इस पर क्लिक करके मैं अपनी सेटिंग को मैनेज कर सकता हूं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है साइन इन टू ऑफिस। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में लॉग इन होना चाहता हूं, साइन इन पर क्लिक करने के बाद मैं लॉग इन हो जाऊंगा। उसके सामने है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑफिस के नीचे एक्टिवेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। मेरा प्रोडक्ट जो है ये एक्टिवेट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शंस हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपडेट करना चाहता हूं तो अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से इनेबल अपडेट्स, व्यू अपडेट्स, अबाउट अपडेट्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन में सेट कर सकता हूं और इनकी तफसील जान सकता हूं। उसके बाद है अबाउट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मतलब जानने के लिए मैं अबाउट वर्ड पर क्लिक करूंगा तो इसकी सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। उससे अगला टैब है फीडबैक। अगर आप किसी भी किस्म का फीडबैक देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं। सेंड अ स्माइल, सेंड अ फ्राउन, सेंड अ सजेशन, इनमें से कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस। इस पर क्लिक करूंगा तो वर्ड ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफॉल्ट सेटिंग सेट करेंगे। वर्ड ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में हमारे पास पहला टैब आता है जनरल टैब। इसमें हमारे पास पहली सेक्शन है यूजर इंटरफेस ऑप्शंस। अगर हमारे पास मुख्तलिफ डिस्प्ले ऑप्शंस हैं उनमें से जो भी बेस्ट डिस्प्ले ऑप्शन होगी वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट अपीयरेंस की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ छोटा सा मिनी टूल बार अपीयर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये टूल बार अपीयर ना हो तो आप इस ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर दें। फिर जब भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो मिनी टूल बार अपीयर नहीं होगा। इस ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगी। मैं इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने देता हूं। उससे नीचे ऑप्शन है इनेबल लाइव प्रीव्यू। अगर आप अपने टेक्स्ट पर फॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं या फॉन्ट कलर अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी ऐसी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉन्ट कलर या फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसे जैसे अपने माउस का कर्सर मूव करते जाएंगे उन ऑप्शंस का प्रीव्यू आपको नजर आता जाएगा। उसका हमें यह फायदा होता है जो प्रीव्यू हमें अच्छा लगता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो प्रीव्यू हमें नजर ना आए तो आप इस ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर दें। उससे नीचे ऑप्शन है अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट व्हाइल ड्रैगिंग। हम अक्सर अपने टेक्स्ट को या किसी भी चीज को ड्रैग करते हैं और फिर उसको अपनी मतलूबा लोकेशन पर ड्रॉप कर देते हैं। हमारे कंटेंट जो होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। जैसे ही हम ड्रैग करते हैं उसको ड्रॉप करते हैं तो जो कंटेंट होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कंटेंट अपडेट ना हो तो उसके लिए आप यहां से इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन है कोलैप्स द रिबन ऑटोमेटिकली। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि रिबन ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो तो आप इस ऑप्शन को यहां से इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो टिक का आइकॉन लग जाएगा और ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। मैं इसको डिसेबल ही रहने देता हूं। उससे नीचे हमारे पास है स्क्रीन टिप स्टाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम अपने माउस का कर्सर किसी ऑप्शन पर लेकर जाते हैं तो उसकी स्क्रीन टिप में उस ऑप्शन का नाम होता है, साथ अगर उसकी शॉर्टकट की है तो वो अपीयर होती है।
साथ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होती है? बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिसेबल करें तो उसके लिए आप स्क्रीन टेप स्टाइल के सामने मौजूद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और यहां से डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टेप्स। अगर आप चाहते हैं कि उस कमांड का नाम डिस्प्ले हो लेकिन डिस्क्रिप्शन ना डिस्प्ले हो तो उसके लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ना ही स्क्रीन टेप डिस्प्ले हो और ना ही डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो तो उसके लिए डोंट शो स्क्रीन टेप्स की ऑप्शन सेलेक्ट करें। उससे नीचे हमारे पास सेक्शन है पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यूजर नेम के सामने स्टूडेंट लिखा हुआ है। ये वो नाम होता है जो आप अपने पीसी को देते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करें और इसको रिमूव करके यहाँ पे अपनी मर्जी का नाम लिख लें। मैं स्टूडेंट ही रहने देता हूं। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखें इनिशियल्स, इसके सामने लिखा हुआ है एस। स्टूडेंट एस से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है। आपका पीसी का जो भी नाम होगा और वो जिस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा वही इनिशियल में लिखा होगा। इससे नीचे एक चेक बॉक्स है ऑलवेज यूज दिस वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन इन टू ऑफिस। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकाउंट में लॉग इन हो तो आपके पीसी का नाम चेंज ना हो या आपकी डॉक्यूमेंट के ऑथर का नाम चेंज ना हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दें। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होती है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास है ऑफिस थीम। बाय डिफॉल्ट कलरफुल सिलेक्ट है। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो आप डार्क ग्रे और व्हाइट कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा आप यहां से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस उसी थीम के हिसाब से तब्दील हो जाएगा। उससे नीचे हमारे पास सेक्शन है प्राइवेसी सेटिंग। अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग करना चाहते हैं तो प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक करें तो आपके पास प्राइवेसी सेटिंग का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। यहां पे आप प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास सेक्शन है स्टार्टअप ऑप्शंस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को किसी दूसरे प्रोग्राम में ओपन करना चाहते हैं और उस प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के लिए डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिफॉल्ट प्रोग्राम पर क्लिक करें और डिफॉल्ट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। आप सेटिंग में जाकर डिफॉल्ट प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन है टेल मी इफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट द डिफॉल्ट प्रोग्राम फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है और हमने कोई और प्रोग्राम डिफॉल्ट बनाया हुआ है तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस फाइल फॉर्मेट के लिए डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मैसेज ना आए तो आप यहां से इस ऑप्शन को डिसेबल कर दें। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है ओपन ईमेल अटैचमेंट्स एंड अदर अनएडिटेबल फाइल्स इन रीडिंग व्यू। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। हम रीडिंग व्यू में किसी भी तरह की अनएडिटेबल फाइल ओपन नहीं कर सकते और ना ही हम करना चाहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन डिसेबल होती है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहां से सिंपली इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसकी वेलकम स्क्रीन या स्टार्टअप स्क्रीन ओपन होती है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो, स्टार्टअप स्क्रीन आपके सामने ना हो तो आप इस ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर दें। उससे नीचे हमारे पास सेक्शन है रियल टाइम कोलैबोरेशन ऑप्शंस। अगर आप सर्वर इन्वायरमेंट में या शेयरिंग इन्वायरमेंट में ऑनलाइन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आप अगर डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस बनाते हैं तो वो दूसरों के साथ शेयर करने से पहले आपसे पूछा जाए। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है आस्क मी, मुझसे पूछा जाए। अगर आप अपनी चेंजेस शेयर नहीं करना चाहते तो यहां से नेवर सेलेक्ट करें और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ऑलवेज सेलेक्ट करें। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी सेटिंग उसी हिसाब से अप्लाई होंगी। उससे अगला टैब हमारे पास है डिस्प्ले। इस टैब की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में कौन सी चीजें शो करना चाहते हैं और कौन सी चीजें हाइड करना चाहते हैं वो सारी सेटिंग आप इस टैब की मदद से करते हैं। इस टैब में हमारे पास पहला सेक्शन है पेज डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें हमारे पास पहली ऑप्शन है शो व्हाइट स्पेसेस बिटवीन पेजेस एंड प्रिंट लेआउट व्यू। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट व्यू में देखते हैं तो आप देखेंगे कि जहां से एक पेज खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता है उन दोनों पेजों के दरमियान कुछ व्हाइट स्पेस होती है। अगर आप चाहते हैं कि वो व्हाइट स्पेस ना शो हो तो आप इस ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है शो हाईलाइट और मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पर या प्रिंटिंग में हाईलाइट और मार्क्स ना शो हो
तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन एच एवर। अगर आप डॉक्यूमेंट टूल टिप्स को खत्म करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं तो आप शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन एच ओवर को डिसेबल कर दें। डिसेबल करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये ऑप्शन डिसेबल होगी। मैं इसको इनेबल ही रहने देता हूँ। उससे नीचे हमारे पास सेक्शन है ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन। इस सेक्शन में हमारे पास मुख्तलिफ मार्क्स हैं। अगर आप इन फॉर्मेटिंग मार्क्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टैब करेक्टर है, स्पेसेस है, पैराग्राफ मार्क्स है, हिडन टेक्स्ट है, ऑप्शनल आइफन है, ऑब्जेक्ट एंकर्स ये इनेबल होता है। शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स, इनमें से आप जो भी मार्क्स इनेबल करना चाहते हैं उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इनमें से कौन से मार्क्स को इनेबल करना चाहते हैं। उससे नीचे हमारे पास है प्रिंटिंग ऑप्शंस। प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड, डॉक्यूमेंट में हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो प्रिंट होती है। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, बाकी सारी हमारे पास डिसेबल होती हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस, इस ऑप्शन को इनेबल करें तो इससे ये होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में अगर कलर हुआ या इमेज हुआ वो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के साथ प्रिंट हो जाएगा। उससे नीचे हमारे पास है प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अगर आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन को इनेबल कर दें। अगर आप किसी हिडन टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट हिडन टेक्स्ट के ऑप्शन को इनेबल कर दें। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट में मौजूद फील्ड्स को प्रिंटिंग से पहले अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग की ऑप्शन इनेबल कर दें। सबसे लास्ट हमारे पास ऑप्शन है अपडेट लिंक डेटा बिफोर प्रिंटिंग। अगर आपका डेटा लिंक है और आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले वो अपडेट हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दें। उससे अगला टैब हमारे पास आता है प्रूफिंग। इसमें हमारे पास पहला सेक्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। अगर हम ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करें तो हमारे पास ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास 5 मुख्तलिफ टैब्स हैं। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, मैथ ऑटो करेक्ट और ऑटो करेक्ट। इसमें हमारे पास पहले आता है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में पहले आता है अप्लाई, बेल्ट इन हेडिंग स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, ऑटोमेटिक बुलेटेड लिस्ट, अदर पैराग्राफ स्टाइल। अगर आप एक लाइन लिखते हैं उसको लिस्ट बनाना चाहते हैं, अगर आपने उसको बुलेट लगा लिया, जब इंटर करेंगे तो सेकंड लाइन को ऑटोमेटिकली बुलेट लग जाएगा। इसी तरह आप लिस्ट बनाते जाएंगे और लिस्ट में जितने आइटम ऐड करते जाएंगे उस पर खुद ब खुद बुलेट अप्लाई होता जाएगा। उससे नीचे हमारे पास है रिप्लेस स्टेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स। हम स्टेट कोड्स अप्लाई करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको खुद ब खुद स्मार्ट कोड में तब्दील कर देता है। ऑर्डिनल फर्स्ट वे सुपरस्क्रिप्ट, अगर आप 1 लिखकर ST लिखें और स्पेस बार प्रेस करें तो वो ST जो होगा वो सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा और 1 ST के बजाय फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह सेकंड भी बन जाएगा। उसके बाद है फ्रैक्शंस, 1/2 लिखें और स्पेस बार प्रेस करें तो वो 1/2 बन जाएगा, मतलब वो 1/2 से रिप्लेस हो जाएगा। उससे नीचे है आइफन्स, अगर आप 2 मरतबा आइफन इंसर्ट करें तो वो डैश बन जाएगी। इसी तरह बोल्ड और अटालिक रियल फॉर्मेटिंग के साथ रिप्लेस हो जाएगा। उससे नीचे है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक। जब भी आप इंटरनेट का पाथ इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में तब्दील हो जाएगा या हाइपरलिंक के साथ रिप्लेस हो जाएगा। उससे नीचे प्रिजर्व स्टाइल्स हमारे पास प्रिजर्व रहते हैं, ये इनेबल है। अगर आप प्रिजर्व नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दें। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट ईमेल डॉक्यूमेंट, अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है मैथ ऑटो करेक्ट। मैथ से रिलेटेड आप जितनी भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें या उनको सेट करना चाहें तो आप मैथ ऑटो करेक्ट के टैब से करेंगे। उससे अगला ऑप्शन हमारे पास है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इसमें हमारे पास कुछ तो वही ऑप्शंस हैं जो हमने ऑटो फॉर्मेट में किए हैं। अब हम करते हैं अप्लाई एज यू टाइप। अगर आप बुलेट पर क्लिक करें और उसके बाद कोई नंबर लिखें तो उसको ऑटोमेटिकली बुलेट अप्लाई हो जाएगा।
इसी तरह बोल्ड पर क्लिक करें। इसी तरह नंबरिंग पर 1 लिखने के बाद डॉट डालकर स्पेस बार प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली नंबर लिस्ट बन जाएगी। उससे नीचे है ऑटोमेटिकली एज यू टाइप। अगर आप कोई फॉर्मेटिंग या कोई नंबरिंग कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग वो स्टाइल उस पर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। उससे अगला टैब हमारे पास है एक्शंस। एक्शन टैब में हमारे पास वो एक्शंस आते हैं कि अगर हम उन पर राइट क्लिक करें तो वो हमें मजीद ऑप्शंस देते हैं, जिनकी मदद से हम उन एक्शंस को मजीद अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। जिस तरह डेट है, अगर डेट लिखी हुई है हम उस पर राइट क्लिक करके हम डेट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेलीफोन नंबर है, टाइम है, अगर हम इनको मॉडिफाई करना चाहें तो उन पर राइट क्लिक करके हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट टैब है ऑटो करेक्ट। इसमें अगर हम सबसे पहले ऊपर देखें शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। अगर आप किसी भी वर्ड्स के पहले 2 कैरेक्टर कैपिटल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको खुद ब खुद रिप्लेस कर देगा। ऑटो करेक्ट में हमारे पास वो ऑप्शंस आती हैं जो अगर हम हल्के से टाइप करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनको खुद ब खुद करेक्ट कर देता है। अगर हम किसी भी वर्ड के पहले 2 कैरेक्टर कैपिटल करें तो वर्ड उनको खुद ब खुद ऑटो करेक्ट कर देगा। इसी तरह हर सेंटेंस का पहला वर्ड खुद ब खुद कैपिटल हो जाता है। इसी तरह दिनों के नाम जो होंगे वो भी कैपिटल होंगे। अगर हमने पहला हर्फ स्मॉल कैप्स की और बाकी कैपिटल कर दिए तो वर्ड उनको खुद ब खुद रिप्लेस कर देगा। उसके बाद है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। रिप्लेस में मैं लिखता हूं MSW। विद के सामने लिखता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ऐड पर क्लिक करता हूं और ओके कर देता हूं। इसको भी मैं ओके कर देता हूं। अब अगर मैं MSW लिखकर स्पेस बार प्रेस करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैंने MSW को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ रिप्लेस किया था। आप उसको देख सकते हैं, मैंने जैसे ही MSW लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने उसको खुद ब खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया है। इसी तरह आप मुख्तलिफ शॉर्टकट ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली उनको सिलेक्ट करें और डिलीट पर क्लिक करें तो वो वर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। उससे नीचे हमारे पास सेक्शन है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैपिटल में कुछ कैरेक्टर लिखते हैं जिनका कोई भी मतलब ना हो, अगर आप अपर केस में कोई भी वर्ड्स लिखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको मिसस्पेल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूं तो फिर वो मिसस्पेल करेगा। इसी तरह इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर, अगर कुछ वर्ड्स हैं जिनमें नंबर हैं उसको भी इग्नोर करें। इसी तरह फाइल और इंटरनेट एड्रेस को इग्नोर करें। उस तरह फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स, अगर आप वर्ड्स को रिपीट करेंगे, एक वर्ड 2 मरतबा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसके नीचे रेड लाइन लग जाएगी कि रिपीट है। कस्टम डिक्शनरी पर आप क्लिक करके यहां से आप नई डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं, पहले से मौजूद डिक्शनरी रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीलियां कर सकते हैं। When correcting spelling and grammar in word, check spell as you type। जैसे ही मैं वर्ड टाइप करूंगा तो स्पेलिंग चेक करेगा। इसी तरह जैसे ही मैं कोई वर्ड टाइप करूंगा तो वो उसका ग्रामेटिक एरर चेक करेगा। कंफ्यूज वर्ड को भी उसी वक्त वो मैं स्पेल कर देगा, स्पेलिंग के साथ ही ग्रामर को चेक करेगा और रीडेबिलिटी स्टेटस शो करेगा। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, बाकी चारों ऑप्शन इनेबल हैं। इसीलिए जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसका स्पेलिंग चेक करता है, ग्रामर चेक करता है, कंफ्यूज वर्ड्स हो उसको चेक करता है, स्पेलिंग के साथ साथ उसकी ग्रामर भी चेक करता है। अगर आप इन ऑप्शंस को यहां से डिसेबल करना चाहें तो आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह राइटिंग स्टाइल में ग्रामर है, आप यहां से ग्रामर एंड रिफाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करके यहां से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है सेव। अगर हम सेव पर क्लिक करें तो हमारे पास सेव डॉक्यूमेंट्स और मुख्तलिफ सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेव डॉक्यूमेंट्स। इसमें हमारे पास पहली ऑप्शन आती है सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे आप जिस फॉर्मेट में अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। ये याद रहे कि ये फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट होगा, जब भी आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे फिर वो इसी फॉर्मेट में सेव होगी, इसलिए यहां से बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट सिलेक्ट करते वक्त एहतियात से काम लें।
यहां से इस लिस्ट में से मैं कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकता हूं। फिर मैं जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा तो वो इसी फॉर्मेट में सेव होगी। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स लिखा होता है, मैंने इसको 1 मिनट किया हुआ है। अप एरो से आप टाइम को ज्यादा कर सकते हैं और डाउन एरो से आप कम कर सकते हैं। इस टाइम को जितना कितना काम रखें उतना ही फायदा है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो हर 1 मिनट बाद आपकी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होगी, उसमें मौजूद डेटा सेव होता जाएगा। अगर आप बाय डिफॉल्ट जो कि 10 है, अगर आप यहाँ पे टाइम 10 मिनट्स करते हैं तो 10 मिनट्स के बाद आपकी डॉक्यूमेंट सेव होगी। इस दौरान अगर बिजली चली जाती है या किसी भी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाता है तो आपका डेटा जाया हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको अनसेव रिकवर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके वहां से रिकवर करना पड़ेगा। उसके बाद है कीप द लास्ट ऑटो रिकवर्ड वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग। जो डॉक्यूमेंट आप सेव नहीं करते वो इस लोकेशन पर सेव होती है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज पर क्लिक करें तो आपके पास मॉडिफाई लोकेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहां से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करके ओके कर दें तो वो लोकेशन यहां पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एस या कंट्रोल ओ, कोई भी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट का बैक स्टेज व्यू ओपन नहीं होगा। उससे नीचे ऑप्शन है शो एडिशनल प्लेसेस फॉर सेविंग इवन इफ साइन इन मे बी रिक्वायर्ड। जब भी आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ लोकेशंस आएंगी। उसमें से कुछ लोकेशंस ऐसी होंगी जो कि ऑनलाइन होगी, जहां पे आप साइन इन होकर वहां पे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकेंगे, जैसे कि वन ड्राइव है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ ऑफलाइन लोकेशन शो हो तो उसके लिए इस ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर दें। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट। उसके नीचे ये लोकेशन है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव होती है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सेव ना हो, आप अपनी मर्जी की लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ब्राउज पर क्लिक करें तो आपके पास मॉडिफाई लोकेशन का डायलॉग बॉक्स फिर से अपीयर होगा। यहाँ से आप अपनी मुतलूबा लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं और फिर ओके पर क्लिक करें तो आपकी लोकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आप पर्सनल टेम्पलेट लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो लोकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आप किसी शेयर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे सर्वर सिस्टम है तो आपकी डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव हो, यहाँ पे ये लोकेशन सेलेक्ट है, आप इस लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है लैंग्वेज। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई लैंग्वेज ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो वो यहां से करेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा लैंग्वेजेस ऐड हैं तो मूव अप पर क्लिक करके उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और मूव डाउन पर क्लिक करके भी आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी लैंग्वेज को प्रेफर्ड के तौर पर सेट करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद सेट एज प्रेफर्ड पर क्लिक करें तो वो लैंग्वेज आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेट हो जाएगी। अगर आप कोई डिस्प्ले लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टॉल एडिशनल डिस्प्ले लैंग्वेजेस फ्रॉम office.com, इस पर क्लिक करके office.com की वेबसाइट से आप एडिशनल डिस्प्ले लैंग्वेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास है प्रूफिंग लैंग्वेजेस। बाय डिफॉल्ट मेरे पास इंग्लिश है, आप कोई भी प्रूफिंग लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो लैंग्वेज होती है जो आपने सेलेक्ट की होती है, ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश होती है, लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड अ लैंग्वेज पर क्लिक करें। ऐड एन ऑथरिंग लैंग्वेजेस, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहां से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। अगर आप एडिशनल कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टॉल एडिशनल कीबोर्ड फ्रॉम विंडोज सेटिंग्स पर क्लिक करें तो हमारे पास सेटिंग की विंडोज ओपन होती है। यहां से आप प्रेफर्ड लैंग्वेज, कीबोर्ड और मुख्तलिफ चीजें ऐड कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है ईज ऑफ एक्सेस। इस टैब की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है एडवांस। इसमें हमारे पास एडवांस सेटिंग आती हैं। इसमें हम मुख्तलिफ ऑप्शंस की एडवांस सेटिंग करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एडिटिंग ऑप्शंस। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं।
एक बात याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक अच्छी डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए जितनी ऑप्शंस दरकार होती हैं वो सारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल हैं। अगर आप उसमें मजीद ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं या इनमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरह एडिटिंग ऑप्शन में पहली ऑप्शन है टाइपिंग रिप्लेसेस सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नया टेक्स्ट टाइप करते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। उससे अगली ऑप्शन है व्हेन सिलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट इंटायर वर्ड। जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है, ना कि कैरेक्टर। मतलब ये कि आप जब भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, एक एक कैरेक्टर या अल्फाबेट सिलेक्ट नहीं होगा। ये सारी ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट इनेबल्स हैं, आप इनको डिसेबल कर सकते हैं। उससे अगली ऑप्शन है अलाउ टेक्स्ट टू बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप। हम अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इस ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन है यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई लिंक है, उस लिंक पर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल को प्रेस करके फिर क्लिक करेंगे तो तब वो हाइपरलिंक ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं ये भी ना हो तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। सिंपली ये कि आप यहां से किसी भी ऑप्शंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आपको जरूरत है उनको इनेबल कर लें, अगर वो पहले से इनेबल्स हैं उनको इनेबल रहने दें। अगर आप किसी ऑप्शंस को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पर क्लिक करें, वो डिसेबल हो जाएगी। अगर वो ऑप्शन पहले से इनेबल है तो वो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगी। उससे नीचे हमारे पास सेक्शन है कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट विद इन द सेम डॉक्यूमेंट में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट है। अगर आप डिफॉल्ट नहीं चाहते तो आप इसको यहां से सेट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे है पेस्ट बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप डॉक्यूमेंट को कट या कॉपी करते हैं और किसी दूसरी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं, उसके लिए बाय डिफॉल्ट तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ही है कि मतलब जैसी फॉर्मेटिंग थी वैसी पेस्ट भी हो। लेकिन अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हो तो आप यहां से इसको तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट के दरमियान टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी आप मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आप चेक कर लें, ये ऑप्शंस आपको एडिटिंग के टाइम काम आती हैं। जब आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं और उसको फिर पेस्ट करते हैं तो ये ऑप्शंस आपको जरूरत आती है। आप इन ऑप्शंस को अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन आती है इमेज साइज एंड क्वालिटी। यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन होती है 220 ppi होता है, पिक्सल पर इंच होता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और यहां से आप अपनी मर्जी की इमेज रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लें। उससे अगली ऑप्शन हमारे पास है प्रिंट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है प्रिंट इन बैकग्राउंड। जब भी आप प्रिंट करते हैं तो बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कुछ इनेबल्स हैं, कुछ डिसेबल हैं। आप यहां से अपनी मर्जी की सेटिंग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उससे नीचे सेव का सेक्शन है, यहां से भी आप अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट की बैकअप कॉपी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलवेज क्रिएट बैकअप कॉपी को इनेबल कर लें। इसी तरह और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप इनको चेक कर लें। मैं एक बार फिर आपको कहता हूं कि यहाँ पे वो तमाम सेटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल्स हैं जो हमें एक अच्छी डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए जरूरत होती है। आप कोशिश करें कि एडवांस टैब को ना छेड़ें। अगर आप इसमें सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है कस्टमाइज रिबन। इस पे पूरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख लें। उससे नीचे क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर भी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप उसको चेक कर लें जिसमें इसकी हर एक ऑप्शन को बताया गया है। उससे अगला टैब हमारे पास है एड इन्स। मैंने जैसे ही एड इन्स पर क्लिक किया तो मेरे सामने व्यू एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड इन्स, इसकी विंडो ओपन हो चुकी है। यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एड इन्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट मैनेज के सामने कॉम एड इन्स सेलेक्ट होता है। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ एड इन्स आते हैं। आप इन एड इन पर जा सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। इस टैब की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एड इन्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सिंपली यहां से कोई भी एड इन क्लिक करें और गो पर क्लिक करें तो आपके पास उस एड इन्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से आप ऐड पर क्लिक करके मजीद एड इन ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव पर क्लिक करके आप एड इन्स को रिमूव भी कर सकते हैं।
वर्ड ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स में हमारे पास लास्ट टैब है ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर में हम वो चीजें ऐड करते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट होता है, यकीन होता है इन चीजों के इस्तेमाल से हमें कोई मसला नहीं होगा। ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग हम अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए आप ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पर क्लिक करें तो आपके पास ट्रस्ट सेंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें मेट्रो सेटिंग सिलेक्ट होती है, लेकिन हम इसको शुरू से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रस्टेड पब्लिशर्स। जैसे ही मैंने ट्रस्टेड पब्लिशर पर क्लिक किया तो मेरे पास ट्रस्टेड पब्लिशर की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम इन पब्लिशर को व्यू कर सकते हैं। अगर किसी को हम ट्रस्टेड पब्लिशर कंसीडर नहीं करते और वो इस लिस्ट में ऐड है तो उसको सिलेक्ट करके हम रिमूव कर सकते हैं। किसी भी पब्लिशर को व्यू करने के लिए व्यू पर क्लिक करें और अगर कोई पब्लिशर रिमूव करना है तो उसको सिलेक्ट करें और रिमूव पर क्लिक करें तो आपका सिलेक्ट किया हुआ ट्रस्टेड पब्लिशर रिमूव हो जाएगा। उससे नीचे हमारे पास है ट्रस्टेड लोकेशन। यहाँ पर वो सारी लोकेशंस ऐड हैं जो कि ट्रस्टेड हैं। ऐड न्यू लोकेशन पर क्लिक करके नई लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लोकेशन रिमूव करनी है तो उस लोकेशन को सिलेक्ट करें और रिमूव पर क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन रिमूव हो जाएगी। अगर आप किसी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, उसमें किसी किस्म की तब्दीलियां करना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडिफाई पर क्लिक करें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रस्टेड लोकेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। पाथ में आप किसी भी किस्म की लोकेशन ऐड कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको रिमूव करके भी ऐड कर सकते हैं और ब्राउज पर क्लिक करके भी ट्रस्टेड लोकेशन ऐड कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। अलाउ ट्रस्टेड लोकेशन ऑन माय नेटवर्क, नॉट रिकमेंडेड है, हम इसको डिसेबल ही रहने देते हैं। डिसेबल ऑल ट्रस्टेड लोकेशन, अगर आप सारे ट्रस्टेड लोकेशन को डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली डिसेबल ऑल ट्रस्टेड लोकेशन पर क्लिक करें। ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगी तो आपकी सारी ट्रस्टेड लोकेशन डिसेबल हो जाएंगी। उससे अगला टैब हमारे पास है ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रस्ट सेंटर में डालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप उसको डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट हैं जो कि ट्रस्टेड नहीं रही तो आप क्लियर पर क्लिक करके उन डॉक्यूमेंट को क्लियर कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट सेंटर से रिमूव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नेटवर्क पर मौजूद सारी डॉक्यूमेंट ट्रस्टेड होती हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलाउ डॉक्यूमेंट ऑन अ नेटवर्क टू बी ट्रस्टेड, कि नेटवर्क पर जो डॉक्यूमेंट हैं उनको ट्रस्टेड कंसीडर किया जाए। अगर आप ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट को डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए डिसेबल ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें तो डिसेबल ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। उससे अगली ऑप्शन हमारे पास है ट्रस्टेड ऐड इन कैटलॉग्स। यहाँ पे आप नए कैटलॉग ऐड भी कर सकते हैं और पहले से मौजूद कैटलॉग को रिमूव भी कर सकते हैं। नए ऐड करने के लिए कैटलॉग यूआरएल के सामने क्लिक करें और यहाँ पे एड्रेस दें और ऐड कैटलॉग पर क्लिक करें तो वो कैटलॉग ऐड हो जाएगा। अगर आपने किसी कैटलॉग को रिमूव करना है तो सिंपली उसको सिलेक्ट करें और फिर रिमूव पर क्लिक करें तो वो कैटलॉग रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे वो कैटलॉग होते हैं जो कि ट्रस्टेड होते हैं। अगर वो कैटलॉग ट्रस्टेड नहीं रहे तो आप उनको सिलेक्ट करके क्लियर पर क्लिक करके उन कैटलॉग को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन आती है ट्रस्टेड वेब एड इन कैटलॉग्स। अगर आप देखें तो इसके नीचे लिखा हुआ है यूज दिस सेटिंग टू मैनेज योर वेब एड इन कैटलॉग्स। यहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन है डोंट अलाउ एनी वेब एड इन टू स्टार्ट, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। उससे नीचे भी हमारे पास जो ऑप्शन है डोंट अलाउ वेब एड इन फ्रॉम द ऑफिस स्टोर टू स्टार्ट, ये ऑप्शन भी हमारे पास डिसेबल है। हम इन ऑप्शंस को डिसेबल ही रहने देते हैं। एक बात याद रखें कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सिर्फ नेटवर्किंग सिस्टम में काम करती हैं। सिंगल पीसी जिस तरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा का काम कर रहे हैं तो उसके लिए इन ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी कंपनी में काम करने के लिए वहां पे ये सेटिंग की जाती है। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है एड-इन्स। यहाँ से आप एड-इन्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे डिसेबल होते हैं। अगर आप इनेबल करना चाहें तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके आप उनको इनेबल कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन हमारे पास है एक्टिव एज सेटिंग्स। यहाँ से आप एक्टिव एक्स सेटिंग को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप इनेबल और डिसेबल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी एप्लीकेशंस के लिए होगा, इसलिए आप इन ऑप्शंस को इनेबल और डिसेबल करते वक्त एहतियात से काम लें। उससे नीचे हमारे पास है मैक्रो सेटिंग्स।
अगर आप मैक्रो से रिलेटेड किसी भी किस्म की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैक्रो सेटिंग में हमारे पास पहली ऑप्शन है डिसेबल ऑल मैक्रो विदाउट नोटिफिकेशन। अगर आप नोटिफिकेशन के बगैर मैक्रो को डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। बाय डिफॉल्ट डिसेबल ऑल मैक्रोज विद नोटिफिकेशन ये ऑप्शन सेलेक्ट होती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे नीचे है डेवलपर मैक्रो सेटिंग्स। उससे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रस्ट एक्सेस टू द वीबीए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उससे नीचे है प्रोटेक्टेड व्यू। यहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंट का प्रोटेक्टेड व्यू इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उससे नीचे मैसेज बार। अगर आप देखें तो आप कोई हेल्थ सेटिंग कर दें या कोई भी सेटिंग करते हैं तो बाज़ औक़ात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको मैसेज आता है। अगर आप चाहते हैं कि वो मैसेज ना आए उस मैसेज को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से उन मैसेजेस की सेटिंग अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। उससे अगला हमारे पास ऑप्शन है फाइल ब्लॉक सेटिंग्स। हमारे पास फाइल टाइप्स के नीचे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को ओपन ना करे तो ओपन के नीचे मौजूद इन ऑप्शंस के सामने चेक बॉक्स लगा दें। जिस तरह कुछ पे लगे हुए हैं इस तरह आप जो फाइल चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन ना हो तो इनको इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन फाइल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को सेव ना करे तो उसके लिए सेव के नीचे मौजूद ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। जिस फाइल फॉर्मेट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं मतलब उसमें सेव नहीं करना चाहते हैं उसको इनेबल कर लें। अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर डिफॉल्ट पर क्लिक करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। उससे अगला टैब हमारे पास है प्राइवेसी ऑप्शंस। यहाँ से प्राइवेसी से रिलेटेड आप हर किस्म की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन इनेबल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑप्शन को डिसेबल करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेसी ऑप्शंस के नीचे प्राइवेसी सेटिंग है। प्राइवेसी ऑप्शंस के नीचे प्राइवेसी सेटिंग्स है। इस पर क्लिक करें तो प्राइवेसी सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से आप अपनी प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। प्राइवेसी ऑप्शंस की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की प्राइवेसी सेट कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म बेस्ड साइन इन। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने किसी भी किस्म की साइन इन विंडो ओपन ना हो तो उसके लिए ब्लॉक ऑल साइन इन प्रॉम्प्ट्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होती है। इसका मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी किस्म की साइन इन विंडो ब्लॉक होगी मतलब आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो उसके लिए आस्क मी व्हाट टू डू फॉर ईच होस्ट तो उसके लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप होस्ट ऐड भी कर सकते हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैकस्टेज व्यू क्या होता है। फिर उसके बाद आपने उसके एक एक टैब्स को देखा कि हम इन टैब्स की मदद से सेटिंग कैसे करते हैं और फिर आपने वर्ड ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स को तफसील से देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल आरटी एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें।